अस्सलामुअलैकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं नॉवल किसे कहते हैं, अफसाना क्या है, खाका किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं और साथ ही साथ में मरसिया किसे कहते हैं। यानी उर्दू की अहम शेरी और नसरी असनाफ के बारे में आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉवेल किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में नॉवेल, अफसाना, खाका, इंशाइया, नज्म, गजल, मरसिया, कसीदा, इन तमाम पर एक मुख्तसर नोट लिखने के लिए एग्जाम में आता है। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं तभी इन पर आप नोट लिख पाएंगे, यानी इन पर आप एक मजमून लिख पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे। बात करेंगे नॉवेल। नसरी असनाफ में नॉवेल इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीफ सिन्फों में शुमार की जा सकती है। नॉवेल दुनिया भर की जुबानों में लिखे और पढ़े जाते हैं। मुख्तलिफ अदीबों ने अपने अपने तौर पर नॉवेल की तारीफ मुतय्यन करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी ही की तरह नॉवेल की भी कोई ऐसी तारीफ मुमकिन नहीं जिसे मुकम्मल या कतई कहा जा सके। फिर भी नॉवेल का इतलाक सादा और सलीस जुबान में लिखी गई ऐसी तवील और भरपूर कहानी पर किया जा सकता है जिसमें आम जिंदगी के हालात, वाक़यात, मसाइल व मामलात को तफसील के साथ पेश किया गया हो। यानी नॉवेल में एक तरह से जिंदगी की मुकम्मल तर्जुमानी की जाती है। रिवायती नॉवेल के आम अज्जाए तरकीबी में प्लॉट यानी कहानी, किरदार निगारी, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी और मरकजी ख्याल को शुमार किया जाता है। इनमें प्लॉट और किरदार निगारी को बुनियादी हैसियत हासिल रही है। अलावा इसके नॉवेल में जिंदगी के मुशाहिदे और इंसानों के नफ्सियाती मुताले से भी कुछ लिखने वालों ने बहुत काम लिया है। हर नॉवेल किसी न किसी नजरिए हयात का हामिल होता है। इसी बिना पर यह भी कहा जाता है कि नॉवेल मुसन्निफ के नजरिए हयात का आईनादार होता है। उर्दू जुबान में नॉवेल निगारी का आगाज 19वीं सदी के निस्फ आखिर में हुआ। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। उर्दू जुबान में नॉवेल निगारी का आगाज 19वीं सदी के निस्फ आखिर में हुआ। ये दौर दो तहजीबों के तसादुम और कशमकश का दौर था, जिस पर बड़ी शिद्दत के साथ अंग्रेजी अदब के असरात भी पड़ रहे थे। नजीर अहमद, रतन्नाज सरशार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा उर्दू के अहम तरीन नॉवेल निगार कहे जाते हैं। 20वीं सदी में उर्दू नॉवेल ने बड़ी तरक्की की। इस अहद के नॉवेल निगारों में मुंशी प्रेमचंद, अजीज अहमद, हयातुल्लाह अंसारी, कृष्णचंद्र, इस्मत चौधरी, मुमताज मुफ्ती, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, इंतजार हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार, जीलानी बानो और जोगिंद्र पाल वगैरह अहम हैं। नॉवेल के सिल्फ में मगरबी नॉवेल, खास तौर पर अंग्रेजी और रूसी नॉवेल से गहरे असरात कबूल किए हैं। पिछले कुछ बरसों में कदीम हिंदुस्तानी फिक्शन के असालीब से भी बाज लिखने वालों ने बहुत रोशनी हासिल की है। चुनांचा उर्दू की पुरानी दास्तानों, कथा, सरत सागर और अलिफ लैला की रिवायत का असर भी चंद नए नॉवेल निगारों के यहाँ देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि नॉवेल किसे कहते हैं। उर्दू के चंद अहम नॉवेल निगारों के नाम भी आप सबको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार आए हुए हैं आप सबके कि उर्दू के 5 अहम नॉवेल निगारों के नाम लिखिए, तो कम से कम ये नाम आपके जहन में होने ही चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। तेजी से बदलते हुए जमाना का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना खास कशिश रखता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफें बयान की।
एक नक़ाद ने कहा कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक और नक़ाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज वहदत तासुर है। नक़ादों का यह भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हों। अफसाना यानी कहानी इख्तिसार के साथ जिंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। यानी इख्तिसार जो है अफसाना निगारी की एक अहम खुसूसियत है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, सादत हसन मंटो हैं, इस्मत चौतई हैं, राजन सिंह बेदी हैं, कृष्ण चंद्र हैं, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर और इंतजार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा किए जा चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात की नॉवल किसे कहते हैं और साथ ही साथ में अफसाना किसे कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं इंशाइया किसे कहते हैं। लफ्ज इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी उसी लफ्ज से बना है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज ऐसे अरबी जुबान अस्सई से निकला है जो लफ्ज इंशा का बदल है। अस्सई फ्रांसीसी में ऐसे और अंग्रेजी में ऐसे बना। इब्तिदा में मजमून निगारी और इंशाइया निगारी में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फर्क पैदा होता गया। यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई। इंशाइया निगार अपने मखसूस जाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफी से बयान करता है। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख्याल के तमाम मरहले खुशतबई के साथ तय किए जाते हैं। ये बात में बात पैदा करने का फन है। इंशाइया निगार मफहूम से खाली गुफ्तगू में भी माना पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी उसके बरअक्स भी होता है। इख्तिसार इसकी पहचान है। इसमें मज़ाह या ठठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पिन्हा होती है। ख्याल आफरीनी इसकी एक अहम खुसूसियत है। उर्दू में इंशाइये की इब्तिदा सर सैयद के रिसाले तहजीबुल अखलाक से होती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवध पंच और मखजन ने उसे फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज फतेहपुरी, मेहदी इफादी, फरहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल गफ्फार, पतरस बुखारी, सैयद महफूज अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इस सिन को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंशाइया किसे कहते हैं और साथ ही साथ में इंशाइये की इब्तिदा कैसे हुई। उर्दू के कुछ अहम इंशाइया निगारों के नाम क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं खाका किसे कहते हैं। इस्तिलाही माना में लफ्ज खाका अंग्रेजी लफ्ज स्केच का तर्जुमा है। अंग्रेजी लफ्ज स्केच का तर्जुमा है। खाके से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। उसके लिए खाके लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना जरूरी है, बल्कि उससे वाकफियत और कुर्बत भी लाजमी है। खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ है। इसमें सवाने हयात की तरह वाकयात तरतीबवार नहीं लिखे जाते और ना ही तमाम हालात व वाकयात का बयान करना जरूरी होता है। खाका निगार उसी शख्सियत का खाका लिखता है जिससे वह किसी न किसी तौर पर मुतासिर होता है, लेकिन उसकी तहरीर से मरऊबियत जाहिर नहीं होनी चाहिए। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वह गैर जानिबदार नजर आए। इसलिए यह जरूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियों और खामियों दोनों को बयान किया जाए। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, इसी तरह खामियों के बयान में जाती दुश्मनी व इनाद का पहलू नहीं आना चाहिए। खामियों के बयान में भी अपनाइयत का एहसास नुमाया होना चाहिए। तो हम लोगों ने बात कर ली खाका किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं और साथ ही साथ में नावल किसे कहते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे शहरी असनाफ में गजल किसे कहते हैं। आमतौर पर गजल से शायरी की वह सिर्फ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हों। गोया कि बुनियादी तौर पर गजल की शायरी इश्किया शायरी है। आशिकाना मज़ामीन और गनायत गजल की खास पहचान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गजल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए। आज ये कहा जा सकता है कि गजल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यही वजह है कि गजल आज भी उर्दू की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन है। गजल का हर शेर अपने मफहूम के एतबार से मुकम्मल होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गजल के ही होते हैं। जिस तरह गजल में मज़ामीन की कैद नहीं, इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं। गजल में आम तौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गजलों में ज्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ व काफिया में शायर एक से ज्यादा गजलें कह देता है, उसको 2 गजला, सह गजला और 4 गजला कहा जाता है। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतला किसे कहते हैं, तो ये तारीफ आपके जहन में होनी चाहिए। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। गजल बगैर मतला के भी हो सकती है। गजल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। कभी कभी मतला में या गजल के दरमियान में भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन ऐसे शेर को मक्ता नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये मतला, फिर मौज हवा पेचा ए मीर नजर आई, शायद की बहार आई जंजीर नजर आई। गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। जिस गजल में रदीफ ना हो और शेर काफिए पर ही खत्म हो जाते हैं, उस गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। तो गजल किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों क्या कहलाता है? मतला। मक्ता किसे कहते हैं? बैतुल गजल या शाह बैत किसे कहते हैं? ये चीजें आप सबको मालूम होनी ही चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं नज्म किसे कहते हैं। नज्म के माना पहले याद रखेंगे। नज्म के माना है इंतजाम, तरतीब या आराइश की। आपसे पूछा जा सकता है कि नज्म के माना क्या है, तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। आम और वसी मफहूम में यह लफ्ज नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हयत के एतबार से नस्र नहीं है। इस्तिलाही मानों में गजल के अलावा तमाम असनाफ में की जाने वाली शायरी को नज्म कहते हैं, लेकिन जब हम नज्म को बतौर मुनफरिद शेरी सिन्फ के देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। ख्याल का तदरीजी इर्तिका भी नज्म की एक अहम खुसूसियत है। तवील नज्मों में इर्तिका वाज़ेह होता है, जबकि मुख्तसर नज्मों में ये इर्तिका वाज़ेह नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज्म के लिए ना तो हयत की कोई कैद है और ना मौज़ूआत की। चुनांचा उर्दू में गजल और मसनवी के हयत में भी नज्में कही गई हैं। नज्म को शोरा के यहाँ तरकीब बंद और तरजीबंद की हयत बहुत मकबूल रही है। इन दिनों नज्म मुअर्रा, आजाद नज्म और नसरी नज्म की हयत का चलन आम है। हयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। अब ये किस्में जो है बहुत अहम है। नंबर 1 है पाबंद नज्म। तो आइए समझते हैं पाबंद नज्म किसे कहते हैं। ऐसी नज्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज्में जिनके बंदों की साख मुरवजा हयतों से मुख्तलिफ हो या जिनके मिसरों में काफियों की तरतीब मुरवजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर के हों और उन काफिये का इल्तिजाम पाया जाए, पाबंद नज्में कहलाती हैं। आइए समझते हैं नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं। ऐसी नज्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो, नज्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने उसे नज्म आरी भी कहा है। आजकल इसे नज्म मुअर्रा ही कहा जाता है। आजाद नज्म, ऐसी नज्म जिसमें ना तो काफिये की पाबंदी की जाती है
और ना उसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, ताहम इस नज्म में बहर की पाबंदी की जाती है। इसके बाद में नसरी नज्म। नसरी नज्म छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ और काफिये की पाबंदी होती है और ना ही वजन की। आजकल नसरी नज्म का रिवाज दुनिया की तमाम जुबानों में आम है। तो अभी हम लोगों ने समझा नज्म किसे कहते हैं, नज्म की कितनी किस्में हैं, पाबंद नज्म क्या है, नज्म मुअर्रा क्या है, आजाद नज्म क्या है, और साथ ही साथ में नसरी नज्म किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कसीदा किसे कहते हैं। याद रखेंगे अरबी में कसीदा का मतलब है दिलदार या गाढ़ा गूदा के। कुछ उलमा के नजदीक कसीदा कस्द से बना है, क्योंकि शायर इरादा करके खास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फिक्र शेर करता है, इसलिए इस सिन्फ शेर का नाम कसीदा करार पाया। उर्दू में कसीदा उस सिन्फ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या मजम्मत की जाए। कसीदा किसे कहते हैं, ये तारीफ याद कीजिएगा। लेकिन कभी कभी कसीदों में और भी मजमून बांधे गए हैं। उर्दू में आम तौर पर कसीदे को किसी मुरब्बी या बुजुर्ग की तारीफ बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। गजल की तरह कसीदे का पहला शेर हम काफिया होता है जो मतला कहलाता है। बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतला की मुनासिबत से हम काफिया होते हैं। कभी कभी कसीदे में एक से ज्यादा मतले भी होते हैं। गजल के बरअक्स ये जायद मतले उमूमन अशार के बीच में आते हैं। कसीदे में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। गजल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जा सकता है। कसीदे के बारे में आम ख्याल है कि इसकी जुबान पुरशकूह, इल्मी और बुलंद आहंग होती है। कसीदे के दर्ज झेल अज्जाए तरकीबी हैं। पहला है आपका तशबीह। असल मौजू यानी मदह या मजम्मत से पहले शायर तमहीद के तौर पर जो अशार कहता है उन्हें तशबीह कहा जाता है। तमहीद के तौर पर जो अशार शायर कहता है उसे क्या कहते हैं, तशबीह। इस हिस्से में बहार, शबाब व शराब, हुस्न व इश्क, फलसफा व हिकमत और वाज व नसीहत या इसी किस्म के किसी और मौजू से मुताल्लिक मज़ामीन नज्म किए जा सकते हैं। गुरेज किसे कहते हैं। जब शायर तमहीद से आगे बढ़कर मदह की तरफ आता है तो वह तशबीह और मदह में ताल्लुक या रब्त पैदा करने के लिए एक शेर या चंद अशार कहता है जिनसे पहले और तीसरे हिस्से के दरमियान किसी अजनबियत का एहसास बाकी नहीं रहता। उस रब्त व ताल्लुक पर मबनी अशार को इस्तिलाहन गुरेज कहते हैं। मोड़ का इस्तिलाही नाम गुरेज है। आइए समझते हैं मदह या मजम्मत किसे कहते हैं। यह कसीदे का असल जुज़्व है। मदह में आम तौर पर ममदूह के जाहो जलाल, अदल इंसाफ, शुजाअत व सखावत और इल्म व फजल वगैरह की तारीफ मुबालगा आमेज अंदाज में की जाती है। साथ ही ममदूह के हाथी, घोड़े और तलवारों वगैरह की तारीफ में भी अशार कहे जाते हैं। मजम्मत में उस शख्स की ज़ात से मुतालिक उयूब और बुराइयां बयान की जाती हैं। हुस्न तलब या मुद्दआ। कसीदे के इख्तितामी हिस्से से पहले शायर कभी कभी ऐसे अशार भी कहता है जिनका मकसद ममदूह से सिला, बख्शिश और एजाज व इकराम हासिल करना होता है। इस जुज़ को हुस्न तलब या मुद्दआ कहते हैं। उसके बाद में है दुआ। यह कसीदे का आखिरी जुज़ होता है। इसमें शायर अपने ममदूह की सेहत व सलामती और दराजी उम्र के लिए दुआ करता है। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का मकाम सबसे ज्यादा बुलंद है। सौदा का मकाम सबसे बुलंद करार दिया जाता है। इनके बाद ज़ौक़, गालिब और मोमिन के नाम आते हैं। इनके भी बाद के लोगों में मुनीर शिकवाबादी, नसीम देहलवी, मोहसिन काकोरवी, अमीर मीनाई मशहूर कसीदा गो हैं। दक्कन में नुसरती उर्दू के अजीम तरीन शायरों में और कसीदा निगारों में शुमार किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मरसिया किसे कहते हैं। मरसिया लफ्ज रिसा से बना है। मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है जिसकी माना रोना, मातम करना के है। मरसिया से मुराद वह नज्म
है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। तो ये तारीफ याद कर लीजिएगा। उर्दू में मरसिये का खास मफहूम मुतय्यन हो गया है, यानी मरसिया सिर्फ उस नज्म को कहा जाता है जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और दीगर शहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाले नज्मों को शख्सी मरसिया कहा जाता है। मसलन हाली का मरसिया मरसिये गालिब, इकबाल का मरसिये दाब। इब्तिदा में मरसिये मुख्तसर लिखे जाते थे और उनके लिए कोई खास शक्ल मुकर्रर नहीं थी। चुनांचा शुरू में मरसिये गजल के हयत में भी लिखे गए और 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज्म किए गए। कहा जाता है कि सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिये के लिए मुसद्दस की हयत इस्तेमाल की। मीर खलीक और मीर जमीर के ज़माने में मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरसिये के लिए सिर्फ यही हयत मखसूस हो गई। मीर जमीर ने मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन की। अब ये 2 अहम क्वेश्चन है कि मरसिये के लिए सबसे पहले मुसद्दस की हयत किसने इस्तेमाल की, तो जवाब है सौदा। मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन की, तो मीर जमीर। मरसिये के अज्जाए तरकीबी 8 है। नंबर 1 आपका है चेहरा। चेहरा मरसिये की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर ऐसे मज़ामीन नज्म करता है जिनका मरसिये के असल मौजू से बरह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती, सफर के मसाइब, अपनी शायरी की तारीफ, हमद, नात, मनक़बत वगैरह। दूसरा हिस्सा है सरापा। इसमें मरसिये के हीरो की कद्दोकामत, खद्दोखाल और दीगर औसाफ का बयान किया जाता है। रुखसत। इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से इजाजत लेते हुए और तमाम अजीजों से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद में आमद। इस जुज में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान और शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजर कशी की जाती है। इसी जेल में घोड़े की मुबालगा आमेज तारीफ भी की जाती है। इसके बाद में रज्ज। इस हिस्से में हीरो अपने खानदान की तारीफ, अपने बुजुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी वगैरह का बयान करता है। दुश्मन की फौज के जिस पहलवान से मुकाबला होता है वह भी अपनी और अपने असलाफ की बहादुरी का बयान करता है। इसके बाद में जंग। हीरो मुकाबिल फौज के किसी नामवर पहलवान से या पूरी फौज से बड़ी शुजाअत और बहादुरी से लड़ता है। जंग के ज़िम्न में हीरो की तलवार और घोड़े की तारीफ भी की जाती है। शहादत। हीरो मैदान जंग में दाद शुजाअत देते हुए बिलाखिर दुश्मनों के हाथों से जख्मी होकर शहीद हो जाता है। मरसिये के इस जुज में इसी शहादत का बयान इंतहाई मुअस्सिर अंदाज में किया जाता है। इसके बाद में है बैन। ये मरसिये का आखिरी जुज होता है। कुछ लोग उसे अलहदा जुज शुमार नहीं करते बल्कि शहादत ही में शामिल करते हैं। इस हिस्से में उस मंजर की तस्वीर कशी की जाती है जब हीरो की लाश पर उसकी अइज़्ज़ा बिलखुसूस औरतें उसकी खूबियों का बयान कर करके रोती हैं। मुख्तलिफ अइज़्ज़ा के इन जज्बात को अनीस निहायत मुअस्सिर अंदाज में पेश करने में कमाल रखते हैं। मरसिये के आखिरी 2 अज्जा शहादत व बैन उसका असल मौजू होते हैं। इनकी कामयाबी पर मरसिया और मरसिया निगारी की कामयाबी का दारो मदार होता है। मरसिये का बुनियादी मकसद रोना, रुलाना और रोने की तरगीब देना। यही वजह कि शहादत और बैन की पेशकश में शायर अपना सारा जोरी कलाम सर्फ कर देता है और अपने अशार को पुरतासीर बनाने की भरपूर कोशिश करता है। अनीस व दबीर और उनके पैरुओं के मरसियों में मरसिये की अज्जा आम तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मरसिये में तमाम अज्जा मौजूद हों और उसी तरतीब के साथ मुताबिक हों। बाज़ मरसिये में ऐसे मिलते हैं जिनमें शहादत का बयान नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद के वाक़यात नज़्म किए गए। ऐसी सूरत में अज्जाए मरसिया का इल्तिज़ाम मुमकिन नहीं। एक क्वेश्चन आप बताएंगे, जवाब बहुत अहम क्वेश्चन है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। आज की सेशन में हम सभी ने बात की है नॉवेल किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं, खाका किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं, गजल किसे कहते हैं, मतला क्या है, मक्ता क्या है, बैतुल गजल किसे कहते हैं, शाह बैत किसे कहते हैं, कसीदा की जुबान के लफ्ज है, कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या है, इसी के साथ साथ में मरसिया की जुबान के लफ्ज मरसिया किसे कहते हैं और मरसिया के अज्जाए तरकीबी कुल कितने हैं।
تو یہ سیشن، یہ کلاس آپ سب کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے. تو آپ سبھی لوگ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں. تو آج کی اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.